हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर खान। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको खुद का डॉक्टर कब बनना चाहिए। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर क्या होता जब कोई डॉक्टर ना होता तो उम्मीद है आपने वो वीडियो देखा होगा। नहीं देखा हो तो उसको जरूर देख लीजिए। उसके बारे में भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो डिस्कशन हमारा होने वाला है वो है कि आपको खुद का डॉक्टर कब बनना चाहिए। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट ये है कि आप खुद के डॉक्टर उस वक्त बन सकते हो जब आपके जो है ना आपको माइनर एलिमेंट्स हैं, यानी कि छोटे मोटी बीमारी है, आप उसमें बन सकते हो। जैसा कि बुखार हुआ, सर्दी हुई, खांसी हुई और पेट में दर्द हुआ, बदहजमी हो गई, ये सब छोटे छोटे एलिमेंट्स है। तो ऐसी सूरत में आप यानी ओटीसी मेडिसिन ले सकते हो दोस्तों। और उसके अलावा आपको ऐसी कोई क्रोनिक कंडीशंस हैं, यानी कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, अस्थमा है, तो ऐसी सूरत में आपको आपका डॉक्टर नहीं मिल रहा है तो आप उसको अपनी दवाई ले सकते हो। दोस्तों बेहतर तो यही होगा कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, फोन पे, ऑनलाइन करो, कुछ भी करो। लेकिन अगर ऐसी सूरत में भी आप नहीं मिल रहा है आपका डॉक्टर तो आप अपने खुद के डॉक्टर बन सकते हो। दोस्तों तीसरी सूरत यह है कि आपको इमरजेंसी है, कुछ ऐसी चीज हो गई आपको कि आप उसको अवॉइड कर ही नहीं सकते हो, तो ऐसे टाइम पे यानी ना फार्मासिस्ट आपको मिल रहा है, ना कोई डॉक्टर मिल रहा है, ना कोई मिल रहा है, तो ऐसी सूरत में आपको कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो ऐसी सूरत में भी आप खुद का डॉक्टर बन सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको प्रिकॉशन क्या लेना है खुद का डॉक्टर बनने के लिए। दोस्तों प्रिकॉशंस ये हैं कि आपको जो है ना आपके अगर जो है ना ये डायग्नोसिस के श्योर नहीं हो कि आपको क्या हो रहा है, आपको पेट में दर्द हो रहा है या आपको जुलाब हो रहा है या आपको पीठ में दर्द हो रहा है या आपको क्या हो रहा है, ये आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपको क्या है, तो फिर आप उस सूरत में आप अपने यानी खुद से दवाई नहीं ले सकते हो दोस्तों। या फिर इसी तरह अगर आपको जो है ना दूसरी जो बीमारियां हैं साथ में, जैसा कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, और ऐसी सूरत में इसी तरह और भी दूसरी जो बीमारियां हैं जिसकी दवाइयां ऑलरेडी आप खा रहे हो, तो ऐसी सूरत में भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उस सूरत में आपको वो दवाइयां भी जो है मिक्स हो जाएंगी एक दूसरे की दवाइयां, तो ऐसी सूरत में आप अपना खुद का डॉक्टर नहीं बन सकते हो। इसके अलावा फिर आप प्रेग्नेंट हो, आप जो है आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो, बच्चों को दूध पिला रहे हो, या फिर आप एक बूढ़े इंसान हो, 60 साल के ऊपर हो, तो ऐसी सूरत में भी आप खुद का डॉक्टर नहीं बन सकते हो दोस्तों। लेकिन आपको खुद का डॉक्टर बनने के लिए भी कुछ शर्तें हैं दोस्तों। आपको जो है ना जो रिकमेंडेड डोज है उसकी दवाई की क्या डोज है वो आपको देख के लेनी पड़ेगी दोस्तों। उसको अगर आप नहीं अपने डोज के हिसाब से नहीं लोगे तो आपको बहुत खतरा हो सकता है दोस्तों। इसके अलावा आपके कंडीशन को आपको मॉनिटर करना पड़ेगा दोस्तों। आपके सिम्टम यानी आपने लिया दवाई बुखार के लिए, लेकिन आपको फिर कुछ देर के बाद में लूज मोशन स्टार्ट हो गए, आपको कुछ और हो रहा है उसके बाद, तो आप ऐसी सूरत में जो है ना आप दवाई नहीं ले सकते हो दोस्तों। आपको उसमें आप डिसाइड नहीं कर सकोगे कि क्या हो रहा है, या फिर आपकी कंडीशन अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो ऐसी सूरत में आपको जो है ना डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, इमरजेंसी में हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा या कहीं और जाना पड़ेगा दोस्तों। इसी तरह दोस्तों अच्छी प्रैक्टिस क्या हो सकती है अगर आपको खुद का डॉक्टर बनना है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप ऐसी सूरत में जब आप खुद का डॉक्टर बनना चाहो तो सिर्फ ओटीसी मेडिसिन लो दोस्तों। ओटीसी के अलावा एंटीबायोटिक्स वगैरह जो नॉन ओटीसी मेडिसिन रहती है, जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन रहती है, उसको आप कभी मत लेना दोस्तों अपने आप से, क्योंकि उसका आपको कितने दिन तक लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी बीमारी है, आपको डायग्नोसिस आपका कंफर्म हुआ ही नहीं है और आप वायरल फीवर में भी आप एंटीबायोटिक ले रहे हो तो बहुत नुकसानदेह हो सकता है दोस्तों। इसके अलावा उसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं वो दवाई के जो इंस्ट्रक्शंस आपको पूरी तरह फॉलो करने हैं दोस्तों। इसकी एक्सपायरी डेट आपको देखना है और दवाइयाँ मिक्स नहीं करना है। मालूम पड़ा कि किसी मेडिकल स्टोर वाले ने आपको दे दिया 4-5 दवाइयाँ एक साथ और वहाँ पे कोई फार्मासिस्ट नॉन फार्मासिस्ट भी नहीं था, ऐसे ही किसी ने भी उठा के दे दिया, या फिर आप अपने आप से ही ले रहे हो, इतनी सारी दवाइयाँ लेके आगे और मिक्स करके आप ले रहे हो,
तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है दोस्तों। और आपको जो दवाइयाँ आप ला रहे हो, जो भी दवाई है आपकी OTC है या प्रिस्क्रिप्शन है, आप बच्चों से दूर रखना है दोस्तों आपको उस दवाइयों को। इसके अलावा कुछ रेड फ्लैग्स हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको सीवियर सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या फिर आपको सीने में दर्द हो रहा है, या फिर आपको हेडेक हो रहा है, सीवियर हेडेक, ऐसा हेडेक कभी आपको हुआ ही नहीं, या फिर आपको सीवियर पेन एब्डोमेन हो रहा है, पेट में दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा आपको कभी हुआ ही नहीं, तो ऐसी सूरत में आपको आपका खुद का डॉक्टर नहीं बनना है दोस्तों। आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आपको डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा दोस्तों। इसी तरह कंफ्यूजिंग सिम्टम्स है, आपके अनयूजुअल सिम्टम्स है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, आपको कंफ्यूजन हो रही है, आपको सीजर्स, अकड़ी आ रही है, या फिर आप खुद बेहोश हो गए हो। खुद बेहोश हो गए तो डॉक्टर खुद बन ही नहीं सकते, लेकिन जो भी है आपको दूसरे लोग ट्रीटमेंट करने के लिए आ जाते हैं। ऐसे लोगों को भी उस टाइम पे नहीं, खुद के डॉक्टर नहीं बनना चाहिए दोस्तों। तीसरा ये है कि आप दूसरी दवाइयों के साथ में मेडिसिन कंबाइन कर रहे हो दोस्तों। अगर आप दूसरी दवाइयों के साथ में ले रहे हो तो उसके लिए भी आपको गाइडेंस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप उस टाइम पे आप खुद के डॉक्टर नहीं बन सकते हो दोस्तों। और इसके अलावा आपको कोई एलर्जी हो गई है, एलर्जिक रिएक्शन हो गया है, आपको पता ही नहीं कि किस चीज़ से रिएक्शन हुआ है, आपको रैश आ गया है, लाल लाल दाने आ गए हैं, या जो भी बहुत सारे तरह के दाने आते हैं बॉडी पे, ऐसे दाने आ गए हैं, इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ये सब एलर्जी के सिम्टम्स हो सकते हैं दोस्तों। तो ऐसी सूरत में आपको सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम डिस्कस करते हैं कि अल्टरनेट क्या है। अगर हमको खुद का नहीं डॉक्टर बनना है तो इसके अलावा और दूसरा क्या कर सकते हैं। अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, अब डॉक्टर हमको नहीं मिला है, तो ऐसी सूरत में हमको क्या करना चाहिए। डॉक्टर सब क्लिनिक बंद है, क्या करना चाहिए दोस्तों। आप ऐसी सूरत में टेली मेडिसिन का सहारा ले सकते हो, डॉक्टर को फ़ोन कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हो। आजकल बहुत सारे लोग रात में भी ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं दोस्तों। ऐसी सूरत में उस कंसल्टेशन का आप लाभ उठा सकते हो दोस्तों। या फिर आप हॉस्पिटल जा सकते हो, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं दिन रात खुले रहते हैं। आप उन लोग छोटी मोटी कंडीशंस के लिए भी आपको रात में ट्रीटमेंट दे सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आप किसी फार्मासिस्ट को जानते हो, डॉक्टर नहीं मिल रहा है, तो फार्मासिस्ट से भी आप कंसल्ट कर सकते हो दोस्तों। तो वो भी आपको कुछ न कुछ आपकी हेल्प ज़रूर कर सकता है दोस्तों। लेकिन मेरा मशवरा यही रहेगा कि आप खुद का डॉक्टर बनने से पहले बहुत सारी प्रिकॉशंस को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। OTC के अलावा दूसरी मेडिसिन नहीं लेना है, और सोच समझ के जो है ना अपने आप से दवाई लेना है दोस्तों। बहुत नुकसान हो सकता है कभी कभी खुद का डॉक्टर बनना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि पहले लिखी हुई डॉक्टर की दवाइयाँ वो खाने लगते हैं, बाद में भी वही प्रिस्क्रिप्शन लिए रहते हैं। बुखार आता है तो फिर उसी टाइप की वो सारी की सारी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन वो यानी शुरू कर देते हैं खाना दोस्तों। ये आगे चल के बहुत खतरनाक हो सकता है दोस्तों। इसी तरह बहुत सारे लोग जो है ना डायरेक्ट मेडिकल स्टोर में चले जाते हैं, वहाँ पे देखते नहीं है कि कौन है, फार्मासिस्ट है या फिर ऐसा कोई बच्चे बैठे हुए हैं जो कि जिनको पता भी नहीं है कि क्या दवाइयाँ किस काम में आती हैं। वो सब दवाइयाँ जैसे वो मेडिकल स्टोर वाले बोलते हैं वैसे आप ला के खाने लगते हैं। तो दोस्तों ऐसी सूरत में भी आपको बहुत नुकसान हो सकता है, आपकी जो कंडीशन है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है आगे। तो ऐसी सूरत में मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आप अपना खुद का इलाज खुद से करें दोस्तों। बेहतर तो यही होगा कि आप खुद के डॉक्टर ना बने और अच्छे से पैसा खर्च करें थोड़ा बहुत, जो भी। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप गवर्नमेंट की हॉस्पिटल की सुविधा लें, लेकिन डॉक्टर को दिखा के ही अपना इलाज करें दोस्तों। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बता देना। इस बारे में आपको अगर कुछ डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस में लाते रहूँगा और डिस्कस करते रहेंगे और बहुत सारे पॉइंट्स। आप ये अगर अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए, और लाइक ज़रूर कर देना। अभी का अभी एक लाइक ज़रूर जो अंगूठा रहता है उसके ऊपर बराबर ये कर देना। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि वीडियो तो मैं बहुत सारे रोज़ यानी हफ्ते में 2-3 वीडियो तो ज़रूर लेते आता ही रहूँगा दोस्तों। ठीक है, टेक केयर, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, और जो भी डाउट्स हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।